हेलो बोलिए गंगा माता की पार्वती पते। सामने आप लोगों ने जिस घाट पे आरती देखा है उस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। यहीं पे मेन आरती होती है, गंगा आरती जो है यहीं पे मेन आरती होती है। जैसा यहाँ पे आरती हो जाएगा वैसा कहीं आरती होता नहीं है। इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 10 उसमें का यज्ञ किए थे, इसलिए घाट का नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। और बीच में जो मंदिर दिखाई दे रहा है इसको प्रयाग मंदिर बोलते हैं, प्रयाग घाट। अगर कोई प्रयाग या संगम का स्नान न कर पाए किसी कारणवश, यहाँ स्नान करे तो उनका स्नान पूरा होता है। जहाँ से छतरी लाइट वाला दिख रहा है ये सब पूरा दशाश्वमेध घाट का ही एरिया है। और आगे देखिए लाल वाला जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो देखिए शीतला घाट है। काशी बड़ी शीतला भवानी माता जी का मंदिर है। सभी लोग आते होकर नमस्कार कर लीजिए काशी बड़ी शीतला भवानी माता जी को। और उसके ऊपर देखिए जो छोटा छोटा मंदिर दो दिखाई दे रहा होगा उस घाट का नाम है अहिल्याबाई घाट। अहिल्याबाई होलकर, इंदौर महारानी अहिल्याबाई होलकर जो काशी विश्वनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण कराई। उसके बाद राजा रणजीत सिंह जी ने उसमें सोने का पलक चढ़वाए। और उसके आगे वाले घाट का नाम है मुंशी घाट। मुंशी प्रेमचंद लेखक, हिंदी के उपन्यास लेखक मुंशी प्रेमचंद उनका घाट है। और आगे देखिए जिसपे लाइट जल रहा है वो दरभंगा घाट है। बिहार के राजा दरभंगा महाराज का किला था, अब होटल में चेंज हो गया। घाट का सबसे कॉस्टली होटल है, इसको ब्रिजनुमा पैलेस के नाम से जाना जाता है। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कितना महंगा है। और आगे वाले घाट का नाम है राणा माल घाट। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर के राजा हुए, महाराणा प्रताप सिंह उनका घाट है, ये उनका किला था। इसमें कुछ लोकल लोग रहने लगे, कुछ में होटल खुल गए। और आगे देखिए जहाँ पे होटल सीता लिखा हुआ है उस घाट का नाम है 64 घाट। इधर में 64 देवनी माता जी का मंदिर है। ये मंदिर साल भर में सिर्फ 10 दिन खुलता है। 9 दिन नवरात्र में खुलता है, एक दिन होलिका वाले दिन खुलता है। और आगे वाले घाट का नाम है दिक्पतिया घाट। कोलकाता महारानी दिक्पतिया उनका भवन है सामने, और उन्होंने विधवा लोगों को दान दे दिया, विधवा आश्रम हो गया है। और आगे देखिए पांडे घाट, जहाँ पे रिंकू सिल्क हाउस लिखा हुआ है उस घाट का नाम है पांडे घाट। और आगे वाला जहाँ विष्णु रेस्ट हाउस लिखा हुआ है उस घाट का नाम है बगुआ पांडे घाट। ये कोलकाता काली माता मंदिर के 2 पुजारी का घाट था, एक ने धोबी को दान दे दिया, बगुआ पांडे घाट वाला, उसको धोबी घाट के नाम से जाना जाता है। इसको पांडे घाट के यहाँ पे महाभारत के 5 पांडव स्नान भी किए थे। हेलो घाट का नाम देखिए राजा बाजीराव पेशवा, पुणे के राजा हुए बाजीराव पेशवा, उनका घाट है। ये राजा बाजीराव पेशवा जी का घाट है, उनका भवन है। इसमें सनी देओल की मूवी एक घातक बनी हुई है। और उसके आगे देखेंगे जहाँ पे दीवार पे भगवान शिव जी का फोटो बना हुआ है, जहाँ पेड़ है, उस घाट का नाम है नारद घाट, नारद मुनि। यहाँ पे नारद मुनि जी अकेले स्नान किए। उन्होंने जब अकेले स्नान कर लिए तो उन्होंने बोला जैसे मैं अकेले स्नान किए, हम यहाँ अकेले स्नान किए, वैसे यहाँ अकेले स्नान करेंगे। अगर कोई जोड़े में स्नान किया, जैसे सास बहू हो गए, पति पत्नी हो गए, भाई बहन हो गए, अगर कोई ऐसा स्नान किया साथ में तो उनके भी झगड़ा होने लगेगा। इसीलिए यहाँ कोई साथ में स्नान नहीं करता है, यहाँ पे अकेले
वाले स्नान करते हैं। अगर किसी को यकीन नहीं है तो एक बार स्नान करके चेक कर सकता है। और इसके भी झगड़ा होता है, उसके लिए ऐसा कोई घाट नहीं बना हुआ है। और सामने वाले घाट का नाम है मानसरोवर घाट। जैसे कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील है, वैसे मानसरोवर तालाब हुआ करता था, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है मानसरोवर घाट। और जो ओम वाला मंदिर आगे दिखाई दे रहा है, ये देखिए श्रीमेश्वर महादेव जी का मंदिर है। श्रीमेश्वर महादेव, श्रीमेश्वर घाट। काशी में पूजा पाठ करते समय कोई भी गलती भूल चूक होती है, इसी घाट पे क्षमा याचना करते हैं। हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेंगे सभी लोग। बोलिए श्रीमेश्वर महादेव जी की। और आगे वाले घाट का नाम है चौकी घाट। पहले यहाँ से कोलकाता तक बोट से व्यापार हुआ करता था, यहाँ चेक पोस्ट हुआ करता था, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है चौकी घाट। सामने जो मंदिर है काली माता जी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है काली माता जी का। आगे देखिए जो पीला वाला है, जहाँ पे बहुत सारे मूर्ति ऊपर बना हुआ है, उस घाट का नाम है केदार घाट। ये गौरी केदारेश्वर जी का मंदिर है। बाबा काशी विश्वनाथ जी के बाद काशी में दूसरा नंबर इन्हीं का आता है, गौरी केदार जी का। कहते हैं जो उत्तराखंड के केदार जी हैं, वहाँ 7 बार पहाड़ उतर चढ़कर दर्शन करिए और यहाँ पर एक बार दर्शन करिए, बराबर का फल मिलता है। जो केदार जी है, यहाँ गौरी केदार जी है अर्धनारीश्वर रूप में। और उसके आगे वाले घाट का नाम है विजयनगर घाट। आंध्र राजा विजयनगरम उनका घाट है। ये लाल वाला जो उनका किला था विजयनगरम जी का। और आगे देखिए जो व्हाइट वाला दिख रहा है, ये बच्चों को संस्कृत योगा सिखाने का गुरुकुल है। यहीं पे जगत गुरु शंकराचार्य जी का मठ भी है, जो लाली घाट में स्थित है। और उसके आगे देखिए जहाँ आग जल रही है, वो आग नहीं चिता जल रही है, वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज जी का घाट है, हरिश्चंद्र घाट। हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेंगे राजा हरिश्चंद्र महाराज जी को। जब ऋषि विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र जी का परीक्षा लिया गया था, उनका सारा राजपाट धन दौलत ले लिया गया था। तो मणिकंता के राजा कल्लुडोन के वाले कम पड़ने पर उनको काशी में भेज दिया गया था। तो मणिकंता के राजा कल्लुडोन ने उनको यहाँ पे इलाज चलाने का काम किया। जब वो यहाँ पे इलाज चलाने का काम कर रहे थे, वो अपने पत्नी से भी जुदा हो गए थे। जब वो यहाँ पे इलाज चलाने का काम कर रहे थे, उनके बच्चे का रोहित दास का सांप काटने की वजह से देहांत हो गया। तो उनकी पत्नी यहाँ पे अपने बच्चे का दास संस्कार करने के लिए लाई। तो इतने ईमानदार और कर्मनिष्ठ थे राजा हरिश्चंद्र कि उसने अपने पत्नी को भी नहीं छोड़ा। पहले कर लगता था और आज भी लगता है। तो कर के रूप में पहले सोने का सिक्का लगता था और कपड़ा लगता था। ना तो उनके पत्नी के पास ना तो सोने का सिक्का था, ना तो कपड़ा था। उन्होंने सोने के सिक्के के रूप में अपना मंगलसूत्र उतार कर दिया और कपड़े के रूप में साड़ी का आंचल फाड़ के दिया। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र महाराज कर लेकर अपने पत्नी से कर लेकर अपने बच्चे का दाह संस्कार करने के लिए अग्नि देने गए, उसे भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने बोला मैंने ऋषि विश्वामित्र द्वारा आपका परीक्षा लिया था, आप परीक्षा में सफल हुए हैं। मांगे क्या वचन मांगते हैं, क्या वरदान मांगते हैं? उन्होंने कोई वरदान नहीं मांगा, सिर्फ 3 वचन मांगा। पहला वचन है मांगा जैसा मेरा परीक्षा लिए इस संसार में दोबारा ऐसा किसी से परीक्षा नहीं लेंगे। दूसरा वचन ये मांगा कि मैं यहाँ से इस घाट से लेके अपने मालिक के घाट तक केवट के नाम से यात्रा करूंगा, जिसको पंचकोश यात्रा कहा जाएगा। आप लोग जो यात्रा कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल पंचकोश यात्रा कर रहे हैं। तीसरा वचन है मांगा मैं अपने परिवार सहित जीते जी स्वर्गलोक को जाऊंगा। तो उनके लिए पुस्तक कहना है और जीते जी स्वर्गलोक को गए। और ये सामने वाले घाट का नाम है हनुमान घाट। यहाँ पे हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जो बड़ा वाला बिल्डिंग है, इसको जूना खाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से लेकर पूरे आगे वाला तक, जहाँ तक लाल वाला वृक्ष वाला बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, मानी निरंजनी घाट तक ये सब साधु संत लोग का खड़ा है आश्रय।
ये देखिए सामने मांडी घाट इधर निरंजनी घाट, यहाँ से लेके पूरा बड़े वाले बिल्डिंग तक ये सब नागा साधु संत लोग का आश्रम यहाँ खड़ा है। और आगे देखिए जहाँ पे लाइट नहीं जल रही है, ये महाराजा चेत सिंह का किला है। काशी के तीसरे राजा हुए महाराजा चेत सिंह, उनका किला है। आप हर जगह गौर करिए लाइट जल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं जल रहा है। 365 दिन में एक ही दिन लाइट जलता है, वो भी बाहर। उनका मंदिर है। निषादो भी निषादम भी केवटो भी केवटम भी। जब भगवान राम जी को वनवास हुआ था तो उनको केवट ने ही पार कराया था, नदी केवट ही पार कराया था, और उनके साथ वनवास तक रहे, पूरे वनवास तक साथ रहे। जब उनका वनवास खत्म हुआ तो उनको काशी का पंचकोश यात्रा कराया। और आगे वाले घाट का नाम है जैन घाट। महाप्रभु सुपासनाथ जैन, उनका जन्म स्थल नहीं काशी में, सामने उनका मंदिर है जैन जी का। ये सामने वाले घाट का नाम है वत्सराज घाट। ऊपर जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये वत्सराज जी का मंदिर है। और देखिए जहाँ पे दीवार पे भगवान शिव जी का फोटो बना हुआ है, उस घाट का नाम है माता आनंदमयी घाट। ये केरला की हैं, इनके नाम से बहुत बड़ा ट्रस्ट, हॉस्पिटल और आश्रम चलता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या उनका बहुत जगह चलता है, ट्रस्ट, आश्रम और हॉस्पिटल माता आनंदमयी के नाम से। आप लोग गए होंगे या तो जाएंगे, वहाँ का जो हनुमान जी का मूर्ति है वो गोस्वामी तुलसीदास ही बनाए हुए हैं। यहाँ पे रामचरितमानस लिखते थे, थोड़ा थोड़ा मिट्टी ले जाकर उनका मूर्ति बनाए हुए हैं। उसी समय का वो मूर्ति बना हुआ है। और सामने वाले घाट का नाम है रीवा घाट। MP राजा रीवा उनका घाट है। और ये देखिए 80 घाट। यहाँ पे देखिए सुबह शाम दोनों टाइम गंगा आरती होती है, और सुबह बनारस का प्रोग्राम भी यहीं पर होता है। सुबह 5:30 बजे गंगा आरती होती है। इस घाट का नाम 80 देखिए एक नदी के नाम से पड़ा है, न कि नंबर के नाम से। नंबर से कोई मतलब नहीं इस घाट से। बगल में एक 80 नाम का नदी बहता है, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है 80 घाट। यह घाट देखिए शूटिंग के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। सुबह शाम आरती के लिए भी बहुत फेमस माना जाता है, सुबह की आरती के लिए खासकर। इसी घाट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अभियान यहीं से शुरू किए हुए थे। अब हम लोग चलेंगे मणिकर्णिका घाट। जब तक मणिकर्णिका घाट ये सामने देखिए जो वाटर टैंक वाला घाट है, जहाँ पे दूसरी सीढ़ी जल रही है, उस घाट का नाम है राजेंद्र प्रसाद घाट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका घाट है। और आगे वाला देखिए जो वाइट वाला बड़ा वाला है, ये मान माल घाट बोलते हैं इसको, और मान मंदिर घाट भी बोलते हैं। ये जयपुर राजा मान सिंह उनके द्वारा बनेंगे, उनका महल है। अभी म्यूजियम में चेंज हो गया है, मान सिंह ऑब्जर्वेटरी नाम से जाना जाता है। हाँ जयपुर के है ना, मान सिंह को आप जानते होंगे ना। अरे पशुपतिनाथ जी का यही मंदिर है, जो दो देश के एकता को दर्शाती है मंदिर। आज भी इस मंदिर का पूरा देख रेख नेपाल गवर्नमेंट करती है, जहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है। तो काशी है अपना मंदिर।